बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, तो आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का, जो कि हमारा 3.4 इनकोडिंग ऑफ डाटा है। हमारे पास सिंपली हमारे पास जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे पास बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं। सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को सपोर्ट करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1 में ही हमारा जो डाटा को है वो सपोर्ट करते हैं। तो हम जो ऑल न्यूमेरिक डाटा होता है हमारे पास, ये नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है, उसको हम बाइनरी, ये कंप्यूटर उसको फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसे अंडरस्टैंड एंड देन प्रोसेस, और उसके बाद सारी चीज़ें वो उसको ट्रांसमिट वगैरह उसके बाद ही करता है। तो डाटा की जो ट्रांसमिशन कंप्यूटर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड करता है, सेंडर के एंड पे भी और रिसीवर के एंड पे भी। तो हमारे पास इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इसको अंडरस्टैंड करने के। हमारे पास ये इसको हमारे पास डाटा की कम्युनिकेशन के लिए कोडिंग स्कीम ऑफ कम्युनिकेशन इज द बाइनरी सिस्टम दैट इज यूज्ड। कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास डाटा कम्युनिकेशन की कोडिंग स्कीम जो यूज़ करता है वो हमारे पास बाइनरी ही है। उसके अंदर हमारे पास 0 और 1 के फॉर्म में हमारे पास डाटा होता है, जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। जैसे हमारे पास 5 बिट्स, 7 बिट्स, 8 और 9 बिट्स उसके अंदर रिप्रेजेंट होती हैं, जो कि डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास हेल्प करती हैं। उसमें से कुछ स्कीम्स हमारे पास ये दी हुई हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है वो BCD कोड है, बाइनरी कोड डेसिमल। इसमें हमारे पास 4 बिट्स होती हैं। जो हमारे पास फ्यू अर्ली जो कंप्यूटर्स थे जो हमारे पास फर्स्टली इंट्रोड्यूस हुए थे, वो हमारे पास BCD नंबर्स को ही यूज़ करते थे। लेकिन उसके हमारे पास जो साइड एज था वो ये था कि हमारे पास ये स्लोअर थे और मोर कॉम्प्लिकेटेड थे मॉडर्न कंप्यूटर्स की निस्बत। उसको फिर रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या सेकंड फॉर्म EBCDIC कोड हमारे पास आया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड जिसे हम कहते हैं। ये हमारे पास प्राइमरली जो बेस्ड करता था वो जो हमारे पास बेस करता है वो 8 बिट्स के ऊपर करता है। प्राइमरली जो यूज़ किया गया था वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की तरफ से फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और उन्होंने सबसे पहले जो है वो EBCDIC कोड को यूज़ किया था। This type is intended efficient transfer between hosts which use EBCDIC for their internal character representation। ये हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट और जो ट्रांसफ़र रेट है उसके लिए हेल्पफुल है। जो हमारे पास EBCDIC जो हमारे पास कोड की टाइप जो यूज़ कर रहा होता है उसको डाटा ट्रांसमिशन के लिए। बेसिकली जो हमारे पास ये ट्रांसमिशन में हमारे पास डाटा रिप्रेजेंट करता है, जब 8 बिट के अंदर 8 बिट करेक्टर्स के अंदर डाटा की रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। और ये सिर्फ डिफर हमारे पास जो करता है वो EBCDIC कोड जो ASCII कोड से हमारे पास डिफरेंट करता है, वो सिर्फ फ्रैक्शनल स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये हमारे पास ASCII कोड से डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ASCII कोड ही है। ASCII कोड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ने हमारे पास ये मुतारिफ करवाया था। इसी के नाम पे इसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का नाम दिया गया, जिसे हम ASCII कोड के नाम से भी करते हैं या उसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास सिंपली 8 बिट कोड होता है, जो कि हमारे पास 128 करेक्टर्स के कम्बिनेशन बनाता है। जबकि हमारे पास जो 8 बिट जो हमारे पास सिंपली EBCDIC कोड था वो 8 बिट पे काम कर रहा था, और वो उसके कम्बिनेशन क्या थे, 256 कम्बिनेशन थे। इट वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ANSI ने इसे डेवलप किया था, तो इसी ब्याह पे इसको ASCII का नाम दिया गया। और ये हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा को हैंडल करता है। It is intended primarily for the transfer of text files। primarily ये यूज़ किया गया टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, except when both hosts would find the EBCDIC टाइप मोर कन्वीनियंट। हमारे पास जब बोथ होस्ट जो है वो EBCDIC टाइप यूज़ कर रहे हो तो ये ज़्यादा उसके लिए कन्वीनियंट है, ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद यूनिकोड, जिसे हम यूनिवर्सल कोड भी कहते हैं, ये हमारे पास 16 बिट के ऊपर काम कर रहा है, और नंबर ऑफ कम्युनिकेशन या रिप्रेजेंट अप टू 65 536 सिंबल्स जो है वो ये इसको सपोर्ट करता है।
यूनिकोड जो हमारे पास है स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की एट ऑल लेवल्स, क्योंकि ये हमारे पास मोर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट या उसको सपोर्ट करता है। तो हमारे पास जो आस्की कोड था जो कि मोस्ट लेटेस्ट था उसको अब रिप्लेस कर रहा है। उससे हम किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं? यूनिवर्सल कोड से रिप्लेस कर रहे हैं। ये हमारे पास सपोर्ट्स करता है comprehensive set of mathematical and technical symbols to simplify scientific information with the UTF-8 Unicode Transformation Format 8 जो इसका नाम है, इसको ये हमारे पास क्या करता है? सिंपली टेक्निकली सपोर्ट उसको प्रोवाइड करता है और जो कंप्रिहेंसिव वे के अंदर मैथमेटिकल और टेक्निकल सिंबल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यूनिकोड जो हमारे पास कैन बी यूज टू कन्वीनियंट एंड बैकवर्ड्स कंपेटिबल वे इन इन्वायरमेंट दैट वर डिजाइंड इंटायरली अराउंड आस्की। वो तमाम इन्वायरमेंट जो आस्की के अंदर यूज हो रहे थे उनको तमाम को बैकएंड पे जो प्रोवाइड बैकएंड कंपेटिबल है, ये उन तमाम को हर लेवल पे जाके सपोर्ट करता है। ये नहीं है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आस्की के अंदर हमारे पास सपोर्टेबल थी तो यूनिवर्सल कोड ने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारी वो तमाम चीज़ें जो आस्की के अंदर सपोर्टेड थी बल्कि उसको कुछ मोर एक्सटेंड करके ये हमें यूनिवर्सल कोड जो है वो उसको हेल्प करता है, उसको एक्सटेंड करता है या उसको बैकवर्ड में जो उसको कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डिफरेंट मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास सिंपली जो है वो इसके अंदर वो हम देखते हैं जी। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं डाटा के। उसमें हमारे पास सिंपली क्या होता है कि जब हम कोई भी सिंपली पहले इस पे आते हैं कि पहले हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे, पेजर थे हमारे पास, देन उसके बाद सिंपल हमारे पास वो है वायरलेस फ़ोन्स आए, वायरलेस फ़ोन के बाद मोबाइल फ़ोन्स, एंड देन हमारे पास 2G 3G 4G और LTE और उसके बाद 5G आने जा रही है। सिंपली हमारे पास जो पेजर होता था वो पुश पे काम करता था। पुश करें आप अपना मैसेज डिलीवर करें, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता था। उसके बाद हमारे पास वायरलेस फ़ोन्स आए। वायरलेस में हमारे पास हम एक टाइम में मैसेज सेंड करते थे और दूसरे टाइम में मैसेज को रिसीव करते थे। फिर हमारे पास मोबाइल फ़ोन का कंसेप्ट आया जिसमें हमारे पास एज इंटरनेट की फैसिलिटी भी थी। उसमें हम क्या करते थे, एक ही टाइम में सुन भी सकते थे और बोल भी सकते थे और उसके साथ हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी थी, हम मैसेजिंग भी कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास 3G आया। हमारे पास स्लोअर रेट था, डाटा जो हमारे पास पहले ई पे था वो हमारे पास 3G पे आ गया, डाटा कम्युनिकेशन फास्ट हो गई। उसके साथ हमारे साथ जो हम जस्ट मैसेजिंग कर सकते थे, उसके बाद हमारे पास MMS की फैसिलिटी भी आ गई कि हम वीडियो मैसेज भी सेंड कर सकते थे। देन हमारे पास 4G और LTE का कंसेप्ट है। उसमें हम क्या करते हैं, ना सिर्फ MMS और वीडियो मैसेज भेज सकते हैं बल्कि एट अ टाइम हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपली जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास जो एडवांसमेंट आई कम्युनिकेशन के अंदर वो है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 3 मोड ऑफ कम्युनिकेशन, 3 टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स हमारे पास हैं, जिसमें सबसे पहले सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स क्या है हमारे पास? ये हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें डाटा जो है वो ओनली एक डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो ट्रेवल करता है या मूव करता है या फ्लो करता है हमारे पास। सिंपली एक सेंड पे सेंडर जो है वो डाटा सेंड करेगा और रिसीवर जो है वो डाटा को रिसीव करेगा। ये हमारे पास वन वे जो ट्रांसमिशन है डाटा की वो हमारे पास सिंप्लेक्स कहलाती है। सिंप्लेक्स बिकॉज उसके बाद इसकी फिगर जो नीचे दी हुई है हमारे पास, सिंपली एक साइड सेंडर सेंड कर रहा है डाटा को, रिसीवर जो है वो रिसीव कर रहा है और उसके बाद जो हमारे पास नेटवर्क जो है वो नेटवर्क ट्रांसमिशन कंप्लीट और देन दोबारा से अगर वो सेंडर सेंड करना चाहे तो रिसीवर अपने एंड पे रिसीव करा सकता है। Because most modern communication systems require a two-way interchange of data, तो ये हमारे पास जो वन मोड ऑफ कम्युनिकेशन डाटा था वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा। उसकी रीज़न यही थी कि हमारे पास जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम्स थे वो उसके लिए कंपलसरी था कि जो डाटा की इंटरचेंजिंग है वो दोनों साइड से हो। लेकिन फिर भी हमारे पास फर्स्ट ऑफ जो हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी जब हमारे पास, तो सिंपली हमने सिंप्लेक्स भी जो वो यूज़ किया। तो उसके बाद अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में हमारे पास डाटा कैन बी सेंड एंड रिसीव्ड इन बोथ डायरेक्शंस। हमारे पास दोनों डायरेक्शंस में डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं हमारे पास, लेकिन बट एट द सेम टाइम, बट नॉट एट द सेम टाइम, सेम टाइम में दोनों काम नहीं हो सकते।
एक टाइम में ये हो सकता है कि सेंडर डाटा सेंड कर दे रिसीवर एंड पे, रिसीव होने के बाद रिसीवर जिसने डाटा रिसीव किया वो सेंड करना चाह रहा है तो वो डाटा सेंड करे, और जो फर्स्ट सेंडर था वो डाटा को रिसीव करा ले हमारे पास। ये हमारे पास जो है हाफ डुप्लेक्स, जिसमें टू वे ऑफ कम्युनिकेशन या टू डायरेक्शन हमारे पास जो है वो डाटा की ट्रांसमिशन की फैसिलिटी जो इसने हमें प्रोवाइड की है। तो हमारे पास सिंपली जो हमारे पास उसका वायरलेस का कंसेप्ट था, ये हमारा सिंपली इसके ऊपर काम करता है। अगर इसके ऊपर इन एडिशन पॉसिबल टू परफॉर्मेंस एरर डिटेक्शंस, इसमें हमारे पास जो है वो एरर डिटेक्शन जो है वो किसी भी सिचुएशन के ऊपर आ सकता है। वो इस तरह के एक ही टाइम में एक बंदा सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, तो उसमें हमारे पास कोलिजन आ जाए तो फिर हमारे पास जो इसके इश्यूज हैं वो हमारे पास हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्रिएट होते हैं। तो इसको सिंपली जो मोर एडवांस किया गया वो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी फुल डुप्लेक्स की। फुल डुप्लेक्स में हमारे पास क्या हुआ, मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन मोड जो है वो और मॉडर्न हुआ। उसके अंदर हमारे पास क्या हुआ कि एक ही टाइम के अंदर सिमल्टेनियसली हमारे पास डाटा जो है वो एक चैनल से दूसरे चैनल पे ट्रांसमिट भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है हमारे पास। सिंपली जो हमारे पास ऑटोमोबाइल की ट्रैफिक या हमारे पास टू लेन रोड्स की जो हमारे पास एग्जांपल जो है वो हमारे पास किसमें फुल डुप्लेक्स के अंदर है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल बाय डिवाइसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर्स। उसके बाद हमारे पास फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है हमारे पास प्राइमरी लिमिटेड टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दिस बाई डायरेक्शनल मोड। हमारे पास जो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी लेकिन डेफिनेटली बेनिफिट्स ज़्यादा थे बनस्बत इसके कि ये हमारे पास जो है वो एक्सपेंसिव हो, तो इसलिए इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया और अब हमारे पास मैक्सिमम जो है वो फुल डुप्लेक्स ही काम कर रहा है। और उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन जो मॉडर्निज्म आ रही है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर जो हम जो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। तो फुल डुप्लेक्स के बाद हमारे पास उसमें अपडेशन आई, डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास जो इमेजेस में सेंड हो रहा था उसको हम वीडियो के ऊपर ले आए, और देन हमारे पास वॉइस कॉल से वीडियो कॉल के ऊपर जो हम ट्रांसमिट हुए थे, और देन हमारे पास जो 5G की कम्युनिकेशन जो अपडेट्स हुई हैं वो भी हमारी इसी के अंदर हुई हैं, हमारी फुल डुप्लेक्स के अंदर ही हुई है। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड्स हमारे पास। एक तो पैरेलल हमारे पास कम्युनिकेशन है और दूसरी सीरियल ट्रांसमिशन है। इसमें हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें डाटा ट्रांसमिशन बताया गया है पैरेलल में और देन सीरीज में। सीरीज में हमारे पास सिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन है और एसिंक्रोनियस डाटा ट्रांसमिशन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या है हमारे पास। पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इन्वॉल्व द concurrent flow of bits of data through separate communication lines। हमारे पास सिंपली इसकी एक वो भी दी हुई है, एग्जांपल भी दी हुई है इसकी तस्वीर के अंदर। वो क्या है कि एक टाइम में हमारे पास जो डाटा वो है एक साइड से डिफरेंट लाइंस के थ्रू जो डाटा वो है वो सेंड होता है रिसीवर के ऊपर। इसमें हमारे पास डाटा जो कम्युनिकेट करता है वो डाटा कम्युनिकेशन या हमारे पास डाटा की जो ट्रांसमिशन होती है वो मल्टीपल लाइंस के ऊपर एट अ टाइम हो रही होती है, यानी कि पैरेलल में हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक दो या दो से ज़्यादा लाइंस के ऊपर। अगर हम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, 32 बिट जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनकी बात करें, तो उस पर ये है कि हमारे पास 32 लेंस 32 मल्टीपल लेंस, जैसे हमारे पास हाईवेज के ऊपर मल्टीपल लेन के ऊपर ट्रैफिक जारी होती है 3 या 4 लाइन के ऊपर, तो तीनों चारों लाइन ऑपरेटिंग होती है, 3-4 लाइन के ऊपर डाटा जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो इसी तरह हमारे पास जो है पैरेलल ट्रांसमिशन जो होता है, इधर हमारे पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो 32 लाइंस के ऊपर ही डाटा जो है वो एक सेंडर से रिसीवर के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है। ये हमारे पास सिंपली जो है वो पैरेलल ट्रांसमिशन है। उसकी जो फिगर है ये आपके पास शो हो रही है, उसके अंदर क्या है हमारे पास डाटा जो है वो एक लाइन के ऊपर सेंड हुआ, देन सेकंड लाइन, और इस तरह से हमारे पास जितने हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जितने बिट्स होंगे उतने ही बिट्स के हिसाब से डाटा जो है हमारा ट्रांसफर होता है पैरेलल वे के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें सीरियल डाटा कम्युनिकेशन की, तो मोस्ट डाटा ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस यूज अ सीरियल पैटर्न। मैक्सिमम की जो डाटा ट्रांसमिशन होती है हमारे पास टेलीफोन लाइन के ऊपर वो हमारे पास कौन सा पैटर्न यूज करता है,
हमारे पास सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का पैटर्न जो है वो यूज़ करता है। हमारे पास डाटा जो है वो सीरियल पैटर्न के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल अलोंग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ। हर बिट जो वो ट्रांसफ़र हो रही होती है तो उसका अपना कम्युनिकेशन पाथ होता है, यानी कि कोई बिट फ्लो जो है वो कंटिन्यूस मेन स्ट्रीम के ऊपर, एक ही स्ट्रीम के ऊपर जो है वो ट्रैवल करती है, ना कि वो डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करती है। एक ही कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करते हुए एक ही स्ट्रीम के ऊपर जो है वो हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र होता है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर। ये पैटर्न हमारे पास ज़्यादातर एनालॉग ट्रैफिक के अंदर यूज़ होता है, और वन लाइन रेजिडेंटल स्ट्रीट जो है वो एक ही लाइन के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करवाती है। सीरियल ट्रांसमिशन जो है हमारे पास स्लोअर है, उसकी वजह ये कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करती है एक टाइप ऑफ डाटा के लिए। इसकी वजह से ये हमारे पास जो पैरेलल जो डाटा कम्युनिकेशन है उससे ये स्लो है। और इसी तरह से हमारे पास ये डाटा को जो डाटा कम्युनिकेशन की जो क्लासीफाइंग हम दो और तरीकों से कर सकते हैं सीरियल डाटा कम्युनिकेशन की ट्रांसमिशन को, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस। सिंक्रोनियस जो हमारे पास टाइप ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है हमारे पास, जो कि सेंस करती है डाटा को यूजिंग फ्लो कंट्रोल rather than a clock to synchronize data between the source and destination। एसिंक्रोनस जो ट्रांसमिशन है हमारे पास सिंपली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि डाटा को सेंड करती है एक फ्लो के अंदर, एक फ्लो कंट्रोल के अंदर, बजाय इसके कि वो क्लॉक वाइज या सिंक्रोनस डाटा टाइप जो है वो यूज़ करे। सिंक्रोनस हमारे पास एक फ्लो कंट्रोल में डाटा को सेंड करती है। When asynchronous transmission also called start का जब वो डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट करने लगेगी तो वो स्टार्ट का साइन देगी, उसके बाद डाटा सेंड करेगी और उसके बाद डाटा ट्रांसमिशन स्टॉप करेगी, और इसी तरह से डाटा की ट्रांसमिशन जो है वो होती रहेगी। यानी कि एक बिट के ऊपर उसने एक बिट सेंड करने की, सबसे पहले वो स्टार्टअप का साइन शो करेगी, देन डाटा कम्युनिकेट होगा, डाटा ट्रांसफर होगा, और उसके बाद वो उसको ट्रांसमिशन को स्टॉप करवा देगी। इस तरह से इसकी एग्जांपल दी है हमारे पास। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सराउंडिंग ईच कैरेक्टर। हमारे पास स्टार्ट लिया उसने, एक कैरेक्टर जो है वो उसको उसने सेंड करना था, वो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर सेंड हुआ, देन उसको उसने स्टॉप करवा दिया। फिर सेकंड के लिए उसने स्टार्ट लिया, देन सेकंड कैरेक्टर शेयर किया उसने, ट्रांसमिट किया, और उसके बाद स्टॉप करवा दिया, और इसी तरह से उसने थर्ड के ऊपर भी सेम फंक्शनैलिटी पर परफॉर्म की डाटा को सेंड करने के लिए। A start bit has a value of 0, also called as space state। स्पेस स्टेट है हमारे पास अगर वैल्यू 0 होगी, अगर हमारे पास वैल्यू 1 है तो वो हमारे पास when the line switches from a value of 1 to a value of 0, तो हमारे पास receiver altered that the data character is about to come down the line। हमारे पास एक लाइन है, अगर वो 0 पे सेंड हो रही है तो वो हमारे पास स्पेस स्टेट के ऊपर रहेगी, लेकिन अगर वो 1 से 0 के ऊपर आती है तो वो डाउन स्टेट के ऊपर डाटा ट्रांसमिट होना हमारे पास शुरू होता है। अगेन अगर हमारे पास 0 से 1 पे आ गई है तो वो अप पे हमारे पास डाटा जो है वो सेंड होना शुरू हो जाएगा। A synchronous line that is identified with the value of 1 also called a markup state। जो हमारे पास 1 की स्टेट है उसे हम मार्कअप स्टेट भी कहते हैं, जबकि हमारे पास जो 0 की स्टेट है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेस स्टेट कहते हैं। By using this value to identify that no data is currently being sent, अगर हमारे पास also by using value of मार्क स्टेट होगी तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि हमारे पास जो करंटली जो है वो डाटा जो है वो सेंड नहीं हो रहा। Conversely, asynchronous transmission involves the sending and receiving of 1 byte of data at a time। ये हमारे पास जो इन्वॉल्व करती है सेंडिंग और रिसीविंग 1 byte ऑफ डाटा को एक ही टाइम के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन कर देती है। This type of transmission is most often used by computers and other systems characterized स्लो स्पीड। जो हमारे पास स्लो स्पीड के जो हमारे पास कंप्यूटर या जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर एसिंक्रोनस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। उसके बाद सिंक्रोनियस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन हमारे पास जो ट्रांसमिशन ये यूज़ करती है, ये हमारे पास क्लॉक जो हमारे पास क्लॉकवाइज जो हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन के अंदर यूज़ करती है। तो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे पास
एक क्लॉक के अंदर सेंड होना शुरू हो जाती है, तो वो हमारे पास जो तमाम मैसेज या डाटा जो है हमारे पास स्टार्ट होने के बाद सेंड होना शुरू हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई एरर उसमें साथ साथ चेक करते रहते हैं, अगर तो सेंड हो रहा है डाटा तो वो सेंड होता रहेगा एक फ्लो के अंदर साइमल्टेनियसली। अगर हमारे पास कहीं पे कोई एरर आता है तो वो उसको स्टॉप करवा देता है, बजाय इसके कि उस वक्त तक अगर कोई भी एरर नहीं आ रहा तो हमारे पास डाटा जो है वो एक क्लॉक वाइज में जो सेंड होता रहेगा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इसमें हमारे पास स्पेशल कम्युनिकेशन ये है कि हमारे पास डाटा जो है वो सेंड होता रहता है, फास्टर है हमारे पास, तो इसीलिए जो हमारे पास इसकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो हमारे पास ज़्यादा नहीं रहती, कम हो जाती है। क्योंकि एक तो आप स्लो डाटा सिंक्रोनस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन पे डाटा सेंड करें तो वो हमारे पास मच स्लोअर है, तो टाइम इज़ मनी, तो दैट्स रीज़न कि हमारे पास ये फास्टर डाटा ट्रांसमिट करती है, तो ये हमारे पास एक्सपेंसिव है भी, तो ये हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन के अंदर इतनी जो है वो ज़्यादा ख़ास मकाम नहीं रखती है, हमारे पास इजीली मैनेजेबल हो जाती है हमारे पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है। अच्छा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने डिफरेंट पढ़े उसके अंदर क्या था हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंप्लेक्स मोड ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, उसमें सिंप्लेक्स था जिसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन थी, फिर हाफ डुप्लेक्स जिसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन थी, लेकिन एक टाइम में एक ही टाइप की कम्युनिकेशन हो सकती थी। उसके बाद फुल डुप्लेक्स आया, हमारे पास एक ही टाइम पे डाटा सेंड भी हो रहा है और रिसीव भी हो रहा है। फिर हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की टाइप थी जिसके अंदर पैरेलल था, उसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो पैरेलल डिफरेंट हमारे पास जो लेंस है उसके अंदर सेंड हो रहा है। जैसे हमारे पास मोटरवे के ऊपर अगर 4 लाइन मोटरवे है तो 4 लाइन डाटा जा भी रहा है और 4 लाइन के ऊपर जो ट्रैफिक आ भी रही है। इसी तरह से हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन में होता था। फिर हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन आई डाटा की, उसके अंदर सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस था। एसिंक्रोनियस जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन थी उसमें हमारे पास क्या था कि डाटा जो है वो एक ही लाइन यूज कर रहा था सेंड करने के लिए, जबकि हम सिंक्रोनियस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन पे आते हैं तो हमारे पास ये क्लॉक वाइज डाटा ट्रांसमिशन यूज करता है। हमारे पास डाटा जो है वो ह्यूज पार्ट ऑफ डाटा जो है वो ह्यूज साइज ऑफ डाटा ट्रांसमिट हो जाता है एक टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में। तो ये हमारे पास सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन थी जो कि मच फास्टर है, एक्सपेंसिव है, लेकिन जितनी एक्सपेंसिव है उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा फास्टर है, तो हमारे पास ये मच रिलायबल है यूज़ करने के लिए डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि बैंडविड्थ क्या होती है और देन उसके बाद हम उसके जो फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगे उसके ऊपर चलेंगे।